दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कहानी छोटी छोटी लेकर आया हूँ। पहली कहानी का शीर्षक है दो भाई और दूसरी कहानी का शीर्षक है दो किसान। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हर कठिनाई, हर असफलता हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। जीवन में हर अच्छी चीज़ के लिए मेहनत और आत्मसमर्पण बहुत ज़रूरी होता है। यह एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि असली सफलता में सफल होने का राज आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और अथक प्रयास में ही छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों की दिशा में मोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नास्तिक मोटिवेशनल में। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने इस बात को रेत पर लिख दिया कि आज मुझे मेरे बड़े भाई ने थप्पड़ मारा है। कुछ दिन बाद दोनों भाई समुद्र किनारे टहलने के लिए जाते हैं और समुद्र के पानी में नहाने लगते हैं। पानी की लहरों की चपेट में छोटा भाई आ जाता है। उसे तैरना भी नहीं आता था, वह डूबने लगता है। उसके बड़े भाई ने उसे किसी तरह से डूबने से बचा लिया। इस बार छोटा भाई इस बात को समुद्र के किनारे पड़े एक पत्थर पर लिख देता है कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे डूबने से बचाया है। बड़ा भाई इस बात को नोटिस करता रहता है और वह अपने छोटे भाई से पूछने लगता है, तुमने उस दिन मारने वाली बात रेत पर और आज बचाने वाली बात पत्थर पर क्यों लिखी? तो छोटा भाई कहता है, भाई मैंने उस दिन थप्पड़ मारने वाली बात रेत पर इसलिए लिखी क्योंकि वह कुछ ही समय में हवा के झोंके में मिट जाएगी, साथ ही साथ मेरे दिल और दिमाग में से भी मिट जाएगी। लेकिन आज जब आपने मेरी जान किसी तरह से बचाई है तो उसे मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा है क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ आसानी से नहीं मिटेगा और मैं हमेशा यह बात याद रखूँगा कि आपने मुझे कभी डूबने से बचाया था। दोस्तों, लोगों की बुराइयों को अपने अंदर मत आने दो। वो कितने भी बुरे हों लेकिन उनकी अच्छाइयों को ज़रूर याद रखें और उस पर अमल करें। ये थी पहली कहानी। आइए अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी जो दो किसानों की कहानी है। शीर्षक भी है दो किसान। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब एक किसान अपने खेत के लिए पानी की तलाश में था। उसने पड़ोसी किसान से एक कुआं खरीद लिया। अगले दिन जब किसान उस कुएं से पानी निकालने पहुंचा तभी पड़ोसी किसान उसे पानी निकालने से मना करने लगा। किसान के द्वारा पूछने पर बताया कि मैंने सिर्फ यह कुआं तुम्हें बेचा है, इसके अंदर का पानी नहीं बेचा है, इसलिए इसके अंदर के पानी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निराश होकर किसान अपने परेशानी को लेकर राजा के पास गया। राजा ने दूसरे किसान को बुलाया और उससे पूछा, जब तुमने उस किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो उन्हें इसका पानी इस्तेमाल करने से क्यों रोक रहे हो? तो दूसरा किसान बोला, महाराज, मैंने तो इस किसान को सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। राजा दूसरे किसान की चाल को समझ चुका था। राजा चाहता तो उसे आदेश भी दे सकता था, लेकिन यह न्याय नहीं होता। तभी राजा ने विचार किया और उस किसान से कहा, देखो भाई, तुमने यदि उस किसान को अपना कुआं बेचा है तो तुम्हें भी अपना पानी उसमें रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम उस कुएं में पानी रखते हो तो इस किसान को तुम्हें उसका किराया देना होगा या फिर अपना पानी उसमें से निकाल लो। उस किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया था, अतः उसने उस किसान से माफ़ी मांगी। किसान भी उस दिन से खुशी खुशी कुएं से पानी का इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगा। दोस्तों, हमें किसी के साथ छल या धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की छोटी छोटी दो कहानियाँ। कैसी लगी आपको दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।